Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all doing well. We had completed first two topics: role of religion in socialization, role of religion in social control. Today we are going to begin its last topic, that is role of religion in social conflict. Let's start our topic. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में कि हम ऑब्जर्व करते हैं इनइक्वालिटी एंड कन्फ्लिक्ट्स इन द फील्ड ऑफ रिलीजन। और कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिलीजन है ये प्रमोट करता है सोशल इनइक्वालिटी और कन्फ्लिक्ट्स को। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दी प्योरिटन रिफॉर्म मूवमेंट की, जो कि एक मूवमेंट थी प्योरीफाई करने के लिए प्रैक्टिसेस और स्ट्रक्चर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड बिटवीन 16th to 18th सेंचुरी, ड्यू टू विच जो सोशल कन्फ्लिक्ट्स ब्लडशेड्स वार्स देखने को मिला। जो कन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं ये भी हमने डिस्कस किया कि ये देखते हैं रिलीजन को एज एट ए मैक्रो आस्पेक्ट से, जिसमें जो रिलीजन है वो एक्ट करता है एज ए कोर फॉर डिस्प्यूट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और जो भी वर्ल्ड अफेयर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो रिलीजन है ये एक्ट करता है एज ए कोर ऑफ कन्फ्लिक्ट अराउंड द ग्लोब। ऑफन जो रिलीजन है ये आल्सो कंट्रोवर्शियल इशू रहा है या डिस्कॉर्ड रहा है, जहाँ पे इंटरनल सेलिब्रेशन जो है होती है रिलीजन की, वो सपोर्ट करती है इंडिविजुअल को, और जो इंडिविजुअल होता है उसके लिए ये डिफ़िकल्ट या सिंफुल हो सकता है कि वो अपने रिलीजन के साथ कंप्रोमाइज़ करे। जो रिलीजन है ये एक्ट करता है एज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है इंडिविजुअल्स की लाइफ में। एज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ रिलीजन आइडेंटिटी जो है ये एक्ट करती है एज ए प्राइमरी मोटिवेशन फॉर इथनो रिलीजियस नेशनलिस्ट्स। दस हम देखते हैं कि इसकी कम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है विद कन्फ्लिक्ट, और जो रिलीजियस पीस बिल्डर लीडर्स होते हैं वो आल्सो प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल एड्रेस करने के लिए कन्फ्लिक्ट्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अलॉन्ग विद दैट जो रिलीजन है ये हमेशा सोर्स रहा है कन्फ्लिक्ट का ड्यू टू इट्स वेरियस आस्पेक्ट्स। हर एक रिलीजन के अपने ओन सेट्स ऑफ वैल्यूज और बिलीफ्स होते हैं जो कि उसके फॉलोअर्स एक्सेप्ट करते हैं उस पर्टिकुलर रिलीजन को विदाउट एनी क्वेश्चन। समटाइम्स हम ऑब्जर्व करते हैं आल्सो इनफ्लेक्सिबिलिटी या इनटॉलरेंस इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, जब हम कंपेयर करते हैं एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के साथ, जिसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो अराइज होते हैं ड्यू टू सम रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस एज वेल, ड्यू टू विच हम ऑब्जर्व करते हैं अनसॉल्व्ड डिस्प्यूट्स कन्फ्लिक्ट्स। मेजॉरिटी ऑफ पीपल किसी पर्टिकुलर रिलीजन के वो होल्ड रखते हैं मॉडरेट व्यूज, वाइल सम इंडिविजुअल्स जो हैं वो होल्ड रखते हैं एक्सट्रीमिस्ट व्यूज, जो कि इंटरप्रेट करते हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को। ड्यू टू जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो कन्फ्लिक्ट टेक प्लेस करते हैं, या हमें कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन या राइज देखने को मिलता है कन्फ्लिक्ट्स का। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो देखते हैं रिलीजन के रेडिकल मेजर्स को जो कि नेसेसरी हैं उनके लिए कि वो फुलफ़िल करे गॉड की विशेस को। सिमिलरली जो फंडामेंटलिस्ट्स हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के होते हैं वो रिलीजन को देखते हैं आस्पेक्ट ऑफ गुड एंड इविल से, जिसे हम मैनिचियन व्यू भी कहते हैं वर्ल्ड की। वाइल जो मॉडरेट्स होते हैं वो अबेंडन करते हैं गॉड्स की विल को। बिसाइड्स हमें सम रिलीजियस ग्रुप्स देखने को मिलते हैं सच एज अमेरिकास न्यू क्रिश्चियन राइट्स और जमाती इस्लामिया पाकिस्तान, जिनको ऑपरेट किया जाता है लार्जली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, बट स्टिल वो फेस करते हैं इंटॉलरेंट एंड्स को। इन सम सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे जो मॉडरेट वेज काम नहीं आती रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वेदर सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रिजल्ट्स हो। जो क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होते हैं वो टर्न होते हैं इनटू द एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइड करने के लिए सॉल्यूशंस को, ड्यू टू विच समटाइम्स हमें वायलेंस भी देखने को मिलती है। फॉर इंस्टेंस जो हिजबुल्लाह है लेबनान में और हमास हैं फ़लस्तीन में, वो एंगेज हुए हैं इनटू द वायलेंस
हम जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं उनमें राइज देखने को मिला। सो इन ग्रुप्स को ऐसे राइज मिलता है जब वो मतलब जब लोग परसीव करते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए बहुत ही लिटिल कर रहा है। सिमिलरली हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं रेडिकल जिविश मूवमेंट्स इसराइल में और हिंदू नेशनलिस्ट और सिख एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया में। सो ये जो मूवमेंट्स हैं ये एग्जांपल्स हैं फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स की जो कि इम्पोज करते हैं थ्रेट्स टू द इंडिविजुअल रिलीजन्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म है वो आल्सो इम्पॉर्टेंट टूल हैं जो कि प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को एक सेंस ऑफ प्राइड एंड पर्पस। सो सम प्लेसेस में सच एज श्रीलंका सूडान जहाँ पे हमें इलिबरल नेशनलिज्म देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमें वहाँ पे इंटॉलरेंस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। सिमिलरली बहुत सारी रिलीजन्स में सच एज कच एंड कानी चाय पार्टीज इन इसराइल एंड इजिप्ट इस्लामिक जिहाद जो कि कंसिडर करते हैं वायलेंस को एज ए ड्यू टू विच हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस सम रिलीजन्स जो है वो आल्सो स्ट्रेन या फोर्स डालते हैं इंडिविजुअल्स पे कि वो उनकी जो उनके अपने रूल्स होते हैं वो उनको ज्वाइन या एक्सेप्ट करें जिसकी वजह से भी आल्सो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। इवन सम बिलीवियर्स जो होते हैं किसी रिलीजन के वो स्प्रेड करते हैं अपने गॉड के वर्ड्स सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर फॉलोअर्स। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन में जो क्रिश्चियनिटी है उसको फोर्सफुली इम्पोज किया जाता था लोगों पे ड्यू टू विच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पे टेक प्लेस हुए। सिमिलरली बहुत सारे ग्रुप्स रिलीजन्स के अपोज करते हैं बाकी रिलीजन प्रैक्टिसेस को और उनकी फेथ्स को ड्यू टू विच वो मिनिमाइज करते हैं उन अदर रिलीजियस बिलीफ्स को और अदर रिलीजन्स को। सो जो सप्रेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी हमें देखने को मिला एज वेल इन चाइना एंड सूडान में वो टू कंटेम्पोरेरी एग्जाम्पल्स हैं जो कि ड्राइव करते हैं लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स जहाँ पे जो गवर्नमेंट हैं वो देखती थी उनके रिलीजन्स को एज डेंजरस। सो जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट्स थे उनको वो अनसेटिस्फाइड थे वो डिस्प्लेज थे विद मॉडर्निटी और वो मोटिवेट थे विद मार्जिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्न एज। सो ये जो एक्ट हैं ये एजेंट मतलब एक्ट करता है रेस्टोर करने के लिए फेथ या ये प्योरीफाई करता है रिलीजन को इन द व्यूज ऑफ फंडामेंटलिस्ट्स। रिसेंटली हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू द वेस्टर्न मटेरियलिज्म जो कि आल्सो लीड करता है सोशल प्रॉब्लम सच एज गैम्बलिंग अल्कोहलिज्म एंड लूज मॉरल्स। सिमिलरली जो अलकायदा फॉर एग्जांपल क्लेम करता है कि वेस्टर्न मटेरियलिज्म स्प्रेड होने की वजह से या इम्पेरियलिज्म या फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस की वजह से ऑन मुस्लिम होली लैंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर प्रमोट देखने को मिलता है और जो वेस्टर्न कल्चर है थ्रेटन करता है हमारी जो भी ट्रेडिशंस या कल्चर्स हैं या ग्रुप्स हैं उनको। ऑफकोर्स जो ग्रोथ है न्यू क्रिश्चियन राइट मूवमेंट की इन यूनाइटेड स्टेट्स ये आल्सो इंडिकेट करती हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो मिस करती हैं समथिंग बिसाइड्स जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ऑन अबॉर्शन या टीचिंग ऑफ एवोल्यूशन इन स्कूल्स। ये एग्जाम्पल्स हैं इश्यूज़ की इन सम सोशल ग्रुप्स जो कि फील करते आए और उनके जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए इसमें। सो उनको भी अबेंडन किया जाए। समटाइम्स जो रिलीजियस नेशनलिस्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट्स एज वेल। सो जो रिलीजियस नेशनलिस्ट्स हैं वो देखते हैं अपने ओन रिलीजन्स को जो कि वो क्लोजली एसोसिएट करते हैं उनके नेशन के साथ या लैंड के साथ। वो अगर कोई भी थ्रेट फेस करते हैं अपने रिलीजन के रिगार्डिंग सो वो उन की लाइफ के लिए थ्रेट हो सकती हैं। सो जो रिलीजियस नेशनलिस्ट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन थ्रेट्स को और वो सीक करते हैं पॉलिटिकल एंटिटीज़ सो दैट उनकी जो फेथ हैं उसको प्रिजर्व किया जाए। इसी तरह जो इथनिक और नेशनलिस्टिक काजेस हैं ये टू काजेस हैं ड्यू टू विच जो रिलीजियस सिम्बल्स हैं उनको यूज़ किया गया लाइक इन कैथोलिक इन नॉर्दर्न आयरलैंड सर्बियन चर्चेस एंड हिंदू नेशनलिस्ट्स इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें पॉपुलर रिलीजियस डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं जो कि
आल्सो रीइंफोर्स करती हैं कन्फ्लिक्ट व्यू ऑफ रिलीजन को। इवन टुडेज ग्लोबल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, सिग्निफिकेंस दिया जाता है रिलीजन और कन्फ्लिक्ट्स को, बट एट द सेम टाइम जो ग्लोबल मीडिया है वो अटेंशन पे नहीं करता टुवर्ड्स द रूल मेकिंग या पीस मेकिंग। सो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द रिलीजन, और एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा प्रमोट करते हैं इंटरफेथ, फियर, हॉस्टिलिटी बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप्स। और हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं कन्फ्लिक्ट्स इन मीडिया डिस्क्रिप्शंस एज वेल, ड्यू टू जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आकर होती है बिटवीन द ग्रुप्स। सो जो फंडामेंटलिस्ट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो लॉट ऑफ डिफरेंस बनाते हैं रिलीजियस बिलीफ्स में, गोल्स में या रिलीजियस टैक्टिक्स में। सो अगर हम बात करते हैं रिलीजन और लेटेंट कन्फ्लिक्ट की, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक सोसाइटी में जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो सर्व करते हैं सोरस सोशल कन्फ्लिक्ट के लिए, बिकॉज सम इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं और बाकी फेथ्स के लिए या बाकी रिलीजन्स के लिए ड्यू टू देयर ओन पोटेंशियल टेंशनस। बट ये नेसेसरीली नहीं है कि कन्फ्लिक्ट टेक प्लेस होगा। एक्चुअली जो रिलीजन है ये कन्फ्लिक्चुअल नहीं है, बट जब कोई इथनिक या रेस रिलीजन को डिस्टिंग्विश करती है, वहाँ रिलीजन को एक दूसरे मतलब एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के साथ ड्यू टू विच जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली टेक प्लेस होते हैं। सो लाइक कन्फ्लिक्ट एमंग ज्यूस इन यूरोप। सो नाउ अगर हम बात करते हैं रिलीजन और कन्फ्लिक्ट राइज की, जो रिलीजन है ये हमेशा सोर्स रहा है कन्फ्लिक्ट का एज वी नो नाउ, और ये आल्सो ड्राइव करता है एज ए फैक्टर ऑफ कन्फ्लिक्ट राइज ड्यू टू भी जो कन्फ्लिक्ट्स और ग्रीवेंसेस और गोल्स हैं लोगों की, उनको डिफ़िकल्ट मतलब वो डिफ़िकल्ट बनते हैं रिजॉल्व करना, या वो कन्फ्लिक्ट्स डिफ़िकल्ट बनते हैं सॉल्व करना। सो ये जो मोमेंटम है कन्फ्लिक्ट्स का ये अपर हैंड देते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स को अपने ओन गेन्स को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म में। सो इस सिचुएशंस में जो ग्रुप आइडेंटिटीज़ होती हैं वो शेप होती हैं बाय कंपेयरिंग देयर ओन ग्रुप्स विद अदर ग्रुप्स। एट कंक्लूजन हम मेंशन करेंगे कि बहुत सारे व्यूज़ अबाउट वेरियस रिलीजन्स वो हमें ऑलमोस्ट इनहेरिटेंटली कन्फ्लिक्चुअल देखने को मिलती हैं, बट नॉट नेसेसरली। सो देयरफॉर हमें ये देखने को मिलता है कि एक सोल्यूशन प्रमोट कर सकता है पॉजिटिव अवेयरनेस, या एक इंडिविजुअल बिल्ड कर सकता है पीस इन कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस। मोर जनरली जो फाइटिंग है, वार हैं या ब्लड शेड्स या कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये टोटली इग्नोरेंस हैं। सो जो इंटरफेथ डायलॉग्स हैं वो मोस्ट बेनिफिशियल यहाँ पे देखने को मिलते हैं एट ऑल लेवल्स ऑफ द रिलीजियस हायरार्कीज एंड सेगमेंट्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, जहाँ पे साइलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग कॉमन होगी। इंस्टीड वहाँ लर्न करना चाहे अबाउट द अदर रिलीजन्स, सो वो वहाँ पे पावरफुल स्टेप हो सकता है। सो बाकी रिलीजन्स की नॉलेज होना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब एक इंडिविजुअल कन्वर्ट करेगा अपना रिलीजन, बट एक रिलीजन की नॉलेज होना वो एक रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ला सकता है अदर फेथ्स की रिगार्डिंग एक इंडिविजुअल में। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।